जिज्ञासा की पहली रात। कहते हैं कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब इंसान को नहीं ढूंढना चाहिए, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने की जिज्ञासा सीधे मौत तक ले जाती है। ये कहानी है आर्यन की। आर्यन उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, बस 20 साल का। शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला, तेज दिमाग और सबसे ज्यादा अंधविश्वास से नफरत करने वाला। उसे भूत प्रेत, आत्मा, चुड़ैल ये सब कहानियां लगती थीं, डराने के लिए बनाई गई बातें। लेकिन उसे एक चीज बहुत पसंद थी, रहस्यों के पीछे की सच्चाई ढूंढना, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनी। पुरानी हवेली। आर्यन के गांव के बाहर खेतों के उस पार एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे डाक बंगला कहते थे। करीब 50 साल पहले वहां एक अंग्रेज अफसर रहा करता था। कहानी ये थी कि एक रात उसने पूरे परिवार को मारकर खुद फांसी लगा ली थी। उसके बाद वहां जो भी गया वापस नहीं आया। रात में रोशनी दिखती थी, किसी के रोने की आवाज आती थी, और कभी कभी किसी के चलने की। गांव वाले उस जगह का नाम भी नहीं लेते थे, लेकिन आर्यन वो हंसता था। अगर सच में भूत होते, वो दोस्तों से कहता, तो अब तक किसी ने उन्हें कैमरे में पकड़ लिया होता। वीडियो का विचार। एक शाम कॉलेज से लौटते समय आर्यन ने फैसला किया, वो उस हवेली में जाएगा, रात को, अकेला, और सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। उसने सोचा, अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो वीडियो वायरल, और अगर कुछ हुआ भी तो वो सबूत बन जाएगा। उस रात उसने अपना बैग तैयार किया, मोबाइल, टॉर्च, पावर बैंक, कैमरा और एक छोटा सा चाकू, बस एहतियात के लिए। घर में किसी को नहीं बताया। रात के लगभग 11:15 बजे, जब पूरा गांव सो चुका था, आर्यन चुपचाप घर से निकल पड़ा। हवेली के पास। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचता गया, हवा ठंडी होती चली गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं। कुत्ते दूर कहीं भौंक रहे थे लगातार। आर्यन का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, डर सिर्फ दिमाग में होता है। हवेली अब सामने थी। टूटी खिड़कियां, काले पड़े दरवाजे और दीवारों पर उगे काई। लगता था जैसे वह जगह जिंदा हो। उसने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, वो फुसफुसाया, मैं अभी उस हवेली के अंदर जाने वाला हूँ, जहाँ लोग कहते हैं कि भूत रहते हैं। उसने दरवाजे को धक्का दिया। क्री। दरवाजे की आवाज ने रात की खामोशी चीर दी। अंदर का अंधेरा। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। आर्यन चौंक गया। हवा होगी, उसने खुद को समझाया। अंदर पूरा अंधेरा था। टॉर्च जलाते ही दीवारों पर अजीब परछाइयां बनने लगी। फर्श पर पुराने खून जैसे दाग, छत से लटकती जंग लगी चेन, और हर कदम पर चर चर, जैसे कोई और भी चल रहा हो। आर्यन कैमरा घुमाने लगा। तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। आर्यन का गला सूख गया। कोई है। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। पीछे सीढ़ियों के पास एक परछाई, इंसानी शक्ल की, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आर्यन ने मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन कैमरे में वो परछाई अब भी थी, और अब वो मुस्कुरा रही थी। हवेली की फुसफुसाहट। आर्यन की उंगलियां कांप रही थी। कैमरे की स्क्रीन पर जो परछाई दिख रही थी, वो उसकी हर हरकत दोहरा रही थी। लेकिन थोड़ी देर से आर्यन ने अपना हाथ उठाया। स्क्रीन में परछाई ने भी हाथ उठाया, लेकिन 1 सेकंड बाद, ये कैसे हो सकता है? उसका गला सूख चुका था। उसने कैमरा नीचे किया। परछाई गायब। लेकिन तभी उसके कान के पास किसी ने बहुत धीमे से फुसफुसाया, तो मुझे ढूंढने आया है। आर्यन की सांस अटक गई। वो पलटकर पीछे देखने ही वाला था कि उसके कंधे पर किसी ठंडी उंगली का स्पर्श हुआ। पहला स्पर्श। वो स्पर्श इंसान का नहीं था, बहुत ठंडा, जैसे बर्फ में हाथ डुबो दिया हो। आर्यन उछल पड़ा और पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधे पर उंगलियों के नीले निशान उभर आए थे। उसने जल्दी से मोबाइल कैमरा अपनी तरफ घुमाया। निशान साफ दिख रहे थे। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, उसने खुद से कहा, मानो कैमरा ही अब उसका आखिरी सहारा हो। सीढ़ियों से आती आवाज, ऊपर से फिर वही आवाज, धड़ धड़। लेकिन इस बार वो आवाज नीचे की ओर आ रही थी, जैसे कोई सीढ़ियों से उतर रहा हो। आर्यन ने टॉर्च सीढ़ियों की तरफ घुमाई। पहली सीढ़ी खाली, दूसरी खाली, तीसरी। वहां एक पैर दिखाई दिया, नंगा, जला हुआ और उल्टी दिशा में मुड़ा हुआ। आर्यन की चीख गले में ही अटक गई। पैर धीरे धीरे पीछे खींच गया, और फिर हंसी, बहुत धीमी, बहुत भारी। हवेली बोलने लगी। अब हवेली सिर्फ इमारत नहीं लग रही थी, दीवारों से आवाजें आ रही थीं, रोने की, चिल्लाने की, और किसी के गिड़गिड़ाने की। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया।
बचाओ। आर्यन के सिर में दर्द होने लगा। उसने अपने कान बंद किए, लेकिन आवाजें अंदर ही अंदर गूंज रही थी। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरा नंबर 7। दरवाजे पर जंग लगी प्लेट लगी थी। रूम 7। अंदर से बदबू आ रही थी, सड़े मांस जैसी। आर्यन का मन भागने का था, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद आगे बढ़ गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी और उस पर एक लाश, आधी सड़ी हुई, आंखें खुली और गर्दन पर फांसी का निशान। लाश ने धीरे से सिर उठाया और बोली, तू बहुत देर से आया है आर्यन। आर्यन पीछे हटने लगा। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? लाश मुस्कुराई। उसके मुंह से कीड़े गिर पड़े। हम सब जानते हैं जो यहाँ आते हैं। दरवाजे बंद। आर्यन मुड़ा भागने के लिए, लेकिन दरवाजा बंद था। सीढ़ियां गायब, खिड़कियां गायब, कमरा सिकुड़ रहा था। दीवारें नजदीक आती जा रही थी। लाश कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अब वो चल रही थी, हर कदम पर चप चप, जैसे कीचड़ में चल रही हो। आर्यन चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। लाश उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थी। यही बात हम सबने कही थी। तभी कैमरा अपने आप बंद हो गया और हवेली में पूरा अंधेरा। पहली मौत का सच, अंधेरा, घना, भारी, सांस रोक देने वाला। आर्यन की आंखें खुली थीं, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा जैसे वो जमीन पर नहीं, किसी ठंडी गीली चीज पर पड़ा है। नाक में तेज बदबू, सड़े खून और सीलन की। मैं जिंदा हूँ? उसने खुद से फुसफुसाकर पूछा। रोशनी जो डर बन गई। अचानक टिक, उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल गई। वो अभी भी उसी कमरे में था, रूम 7, लेकिन अब कमरा वैसा नहीं था। दीवारें साफ थीं, खून के दाग गायब, हवेली नई नई सी लग रही थी और कमरे में लाश नहीं थी। कुर्सी पर अब एक आदमी बैठा था, अंग्रेजी कपड़े, गले में टाई, चेहरे पर थकान। वो आदमी धीरे से बोला, तुम मुझे देख सकते हो? समय का टूटना। आर्यन उठकर बैठ गया। आप कौन है? आदमी ने गहरी सांस ली। आई एम मिस्टर एडवर्ड विल्सन, इस बंगले का आखिरी अधिकारी। आर्यन को याद आया, यही नाम गांव की कहानियों में था। आपने अपने परिवार को? एडवर्ड ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। नहीं, वो कहानी झूठ है। कमरे की दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई याद जाग रही हो। सच्चाई की झलक। दीवार एकदम से गायब हो गई। आर्यन ने देखा, एक और रात, लेकिन ये आज की नहीं थी, करीब 50 साल पहले की। कमरे में एक औरत, 2 बच्चे और वही एडवर्ड। वो सब डरे हुए थे। दरवाजे के बाहर से आवाजें, गांव वालों की भीड़। डायन है, अंग्रेज जादू करता है, इसे जला दो। एडवर्ड कांप रहा था। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो चिल्लाया, लेकिन भीड़ ने दरवाजा तोड़ दिया। पहली हत्या। आर्यन ने देखा, भीड़ अंदर घुसी, औरत को घसीटा गया, बच्चों को दीवार से पटक दिया गया, एडवर्ड को घुटनों पर गिरा दिया गया। ये जगह तुम्हारी कब्र बनेगी, किसी ने चिल्लाकर कहा। एक एक करके सबको मार दिया गया। आखिर में एडवर्ड अकेला बचा। उसे कुर्सी पर बांध दिया गया और फांसी लगा दी गई। लेकिन मरते समय उसने कुछ कहा, जो भी यहाँ आएगा वो इस सच्चाई को धोएगा। श्राप। दृश्य टूट गया। कमरा फिर अंधेरे में। एडवर्ड अब फिर से सामने खड़ा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। हमारी आत्माएं यहाँ कैद है, वो बोला, क्योंकि किसी ने सच नहीं जाना। आर्यन की आवाज कांप रही थी। तो आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं ये सब? एडवर्ड की आवाज बदल गई। अब उसमें कई आवाजें थीं, क्योंकि अब तू अगला है। आईना। कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा आईना उभरा। आर्यन ने उसमें देखा खुद को, लेकिन उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी और उसकी गर्दन पर धीरे धीरे फांसी का निशान उभर रहा था। नहीं नहीं, आर्यन चीखा। आईने से आवाज आई, सच जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। और तभी किसी ने उसके गले में रस्सी डाल दी। भागने की आखिरी कोशिश। रस्सी कसती जा रही थी। आर्यन की गर्दन के चारों ओर बंधी रस्सी खुद ब खुद खींच रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो। उसके पैर हवा में लटक गए। छोड़ दो, उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी धड़ाम, रस्सी अचानक ढीली पड़ गई। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा, जोर जोर से खांसते हुए। आत्माओं की चेतावनी। कमरे के चारों कोनों से आवाजें आने लगी। एक नहीं, दर्जनों। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब एक साथ। भाग जा, ये जगह तुझे नहीं छोड़ेगी। सूरज उगने से पहले बाहर निकल। आर्यन हाँफ रहा था। उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग फिर से चालू थी,
लेकिन अब कैमरे में सिर्फ वो नहीं था, उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां खड़ी थी। हवेली का असली रूप। अचानक पूरी हवेली कांपने लगी, दीवारों से प्लास्टर झड़ने लगा, छत से खून टपकने लगा, फर्श पर दरारें पड़ गईं और उन्हीं दरारों से हाथ निकलने लगे, सड़े हुए, जले हुए, नाखूनों में खून भरा हुआ। हाथ आर्यन की टांगे पकड़ने लगे। यही रहेगा हमारे साथ। आर्यन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और दरवाजे की तरफ दौड़ा। गलियारा जो खत्म नहीं होता, वो जिस गलियारे में भाग रहा था वो लंबा होता जा रहा था। दरवाजे हजारों, हर दरवाजे के पीछे किसी की मौत। किसी को जलाया गया, किसी को फांसी दी गई, किसी को जिंदा दफनाया गया। हर दरवाजा खुलते ही वो आत्माएं चिल्लाती, रुक जा, हम अकेले हैं। आर्यन ने कान बंद कर लिए और दौड़ता रहा। सीढ़ियां और सच्चाई। आखिर उसे सीढ़ियां दिखी, ऊपर जाने वाली, वही सीढ़ियां जिनसे वो अंदर आया था। उम्मीद की एक हल्की सी किरण। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, सीढ़ियों पर खून फैल गया। फिसलन, पीछे से किसी ने उसके टखने पकड़ लिए। वो गिर पड़ा। पीछे मुड़ा, एक बच्चा, आधी जली हुई शक्ल, खाली आंखें। भैया, मुझे भी बाहर ले चलो। आर्यन रो पड़ा। मैं खुद नहीं बच पा रहा। बच्चे की आवाज बदल गई, भारी, भयानक। तो फिर तू भी यहीं रहेगा। दरवाजा दिखाई देता है। तभी ऊपर से हल्की रोशनी। मुख्य दरवाजा खुला हुआ। आर्यन ने सारी ताकत इकट्ठा की और सीढ़ियां चढ़ने लगा। पीछे से चीखें, हंसी और कदमों की आवाजें। पूरा झुंड उसका पीछा कर रहा था। बस कुछ ही कदम, दरवाजा हाथ की दूरी पर था। लेकिन तभी उसके सामने एडवर्ड खड़ा था। अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। अगर तू जाएगा तो हमारी कहानी मर जाएगी। आखिरी सवाल एडवर्ड ने धीरे से पूछा। सच बताएगा या यहीं रहेगा? आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसके पीछे मौत, सामने शायद आजादी। लेकिन उसने देखा, अगर वो बाहर गया तो हवेली फिर से चुप हो जाएगी और ये सब हमेशा के लिए दब जाएगा। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं सबको बताऊंगा। एडवर्ड मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान राहत की नहीं थी। वो मुस्कान फैसले की थी। जो सच बाहर नहीं आया। एडवर्ड की मुस्कान धीरे धीरे फैलने लगी। हवेली एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। न कोई चीख, न कोई आवाज, न कोई परछाई, बस आर्यन और वो खुला हुआ दरवाजा। आजादी का भ्रम। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। दरवाजे से बाहर ठंडी हवा, खुला आसमान और बहुत दूर मुर्गे की हल्की बांग। सुबह होने वाली थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मैं बच गया? उसने खुद से पूछा। जैसे ही उसने दरवाजे की चौखट पार की, धड़ाम, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। आर्यन बाहर खड़ा था। हवेली उसके पीछे, शांत, मरी हुई, जैसे कभी वहां कुछ हुआ ही न हो। उसने राहत की सांस ली और भागता हुआ गांव की तरफ चल पड़ा। गांव की सुबह सुबह गांव में हलचल थी। दूध वाले, मंदिर की घंटी, स्कूल जाते बच्चे। आर्यन लोगों को रोक रोक कर चिल्लाने लगा, वो हवेली, वहां भूत नहीं, कत्ल हुआ था। लोगों ने मारा था। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो पागल हो। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा, तू किस हवेली की बात कर रहा है? आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। वही डाक बंगला। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। वो तो 30 साल पहले गिरा दिया गया था। सबूत जो गायब हो गया। आर्यन ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला। मेरे पास सबूत है, सब रिकॉर्ड किया है मैंने। उसने वीडियो खोला। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा, कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, कोई हवेली नहीं। रिकॉर्डिंग की आखिरी फ्रेम पर सिर्फ एक लाइन थी, सच कभी बाहर नहीं जाता। आर्यन पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। रात फिर आती है। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। हर कोने में उसे परछाइयां दिखती रही। रात के ठीक 12:07 पर उसका मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। एक नोटिफिकेशन, अननोन लोकेशन से लाइव शुरू हुआ है। आर्यन ने कांपते हाथों से वीडियो खोला। स्क्रीन पर वही हवेली, सही सलामत, और दरवाजे के सामने वो खुद खड़ा था। लेकिन उसकी आंखें काली थीं और गले में फांसी का निशान। अंदर से आती आवाज, मोबाइल से आवाज आए, अब तू कहानी का हिस्सा है। आर्यन चीखा और मोबाइल फेंक दिया। लेकिन आवाज अब कमरे में थी, दीवारों से, छत से, उसके सिर के अंदर से। आखिरी सुबह, अगली सुबह आर्यन का शव मिला, उसी जगह जहां कभी हवेली हुआ करती थी। गर्दन में फांसी का निशान, चेहरे पर डर जमी हुई। कोई रस्सी नहीं, कोई पेड़ नहीं, बस जमीन और मौत। आखिरी रिकॉर्डिंग, पुलिस को आर्यन का मोबाइल मिला। एक नई वीडियो फाइल थी।
शीर्षक, जो भूत ढूंढते हैं वो खुद बन जाते हैं। वीडियो में आर्यन कैमरे की तरफ देख रहा था, पीछे वो हवेली और उसकी आवाज। अगर तुम ये देख रहे हो तो वहां मत जाना। सच जानने की कीमत। वीडियो यहीं कट जाता है। आज भी गांव में लोग कहते हैं, रात के समय खेतों के उस पार एक हवेली दिखती है और उसके दरवाजे पर एक लड़का खड़ा रहता है, मोबाइल हाथ में, जो आने वालों से बस एक सवाल पूछता है, भूत देखना है? समाप्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।